सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों का इस नए और बेहद खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी JKSSP ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत अपना नया भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा शानदार मौका है जिसका बहुत से उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। तो कुल 130 नई रिक्तियां निकली हैं। अब देखिए 130 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार के कई अलग अलग विभागों में अपना करियर बनाने का एक बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। तो चलिए देखते हैं कि ये मौके आखिर हैं कहाँ। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे एक ओवरव्यू और टाइमलाइन से, उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की, फिर देखेंगे कि किन विभागों में कौन से पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है इस भर्ती का ओवरव्यू और इसकी सबसे अहम समय सीमा यानी टाइमलाइन। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। आवेदन करने का जो पोर्टल है ना, वो 22 जून को खुलेगा, लेकिन जो सबसे अहम और बिल्कुल पत्थर की लकीर वाली तारीख है वो है 21 जुलाई 2026। ये एक सख्त कट ऑफ डेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी उम्र से लेकर आपके सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी सब कुछ इसी तारीख से तय होगा। तो इस डेडलाइन को बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, यानी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। आखिर इस शानदार मौके के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी शर्त यह है कि ये भर्तियां खासतौर पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए हैं। और हाँ, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, वो हर हाल में उस 21 जुलाई वाली कट ऑफ डेट या उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर कागजात इस तारीख तक तैयार नहीं है तो सच मानिए सीधा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब अगर हम एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें, जिसकी गिनती 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी, तो नियम एकदम शीशे की तरह साफ है। जो लोग ओपन मेरिट में आते हैं उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है, मतलब उनका जन्म 1 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं SC, ST और OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए इस सीमा में 3 साल की छूट है, यानी उनके लिए अधिकतम आयु 43 वर्ष तय की गई है। लेकिन रुकिए, अधिकतम आयु में छूट अपनी जगह है, पर एक मिनिमम एज बेसलाइन भी है जिसे पार करना ही होगा। और वो ये है कि किसी भी हाल में उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा यूनिवर्सल नियम है जो हर एक आवेदक पर समान रूप से लागू होता है। चलिए बातें हैं अपने तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विभाग और पदों का विवरण। आखिर ये 130 नौकरियां सरकारी ढांचे में किन किन जगहों पर बटी हुई हैं? अगर हम वैकेंसीज के बंटवारे पर नजर डालें तो एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा फोकस 2 विभागों पर है, ARI और प्रशिक्षण जिसमें 41 पद हैं, और दूसरा है उद्योग और वाणिज्य विभाग जहां 36 पद हैं। इसके अलावा कृषि, उच्च शिक्षा और गृह विभाग में भी काफी अच्छे मौके इंतजार कर रहे हैं। अब बजाय इसके कि हम 40 अलग अलग पदों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट में उलझ जाएं, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। इन भूमिकाओं को मुख्य रूप से टेक्निकल, क्लरिकल और सपोर्ट रोल्स में बांटा गया है। मतलब अगर कोई 10वीं या 12वीं पास है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर जैसे पद हैं। अगर ITI या डिप्लोमा है तो अलग मौके हैं, और अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसके लिए लाइब्रेरी असिस्टेंट या लोन इंस्पेक्टर जैसे बढ़िया पद मौजूद हैं। मतलब साफ है, यहां लगभग हर एजुकेशन लेवल के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो अब जब हमने पदों को समझ लिया है तो अपने चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी चयन प्रक्रिया। देखते हैं कि नौकरी पाने का ये रास्ता कैसे तय होगा। ये पूरा सिलेक्शन का सफर बिल्कुल सीधा और पारदर्शी है। सबसे पहले एक OMR आधारित लिखित परीक्षा होगी। उसे पास करने के बाद अगला कदम होगा आपके सभी असली डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, और एकदम आखिर में आपको एक स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। बस ये 3 कदम और मंजिल आपके सामने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आपकी OMR परीक्षा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये अंग्रेजी में आयोजित होगी। यहां सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कट जाएगा। तो भाई यहां तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, रणनीति एकदम सटीक होनी चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, इन पदों के लिए सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है।
अप्लाई करने के लिए आपको सीधे jkssb.nic.in पर जाना है और वहां दिए गए स्टेप्स को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। सबसे ज़रूरी बात, जब आप अपनी डिटेल्स भर रहे हो तो उसे अपने 10वीं यानी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से एक एक अक्षर मिला के चेक कर लें। स्पेलिंग की ज़रा सी भी गलती या कोई भी मिसमैच सीधा आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, पर गलती मत कीजिएगा। अब फीस की बात करें तो सामान्य तौर पर एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 600 रुपये रखी गई है। हालांकि अगर आप SC, ST, EWS या PWBD कैटेगरी में आते हैं तो आपको थोड़ी राहत दी गई है और आपके लिए ये फीस 500 रुपये निर्धारित है। आवेदन करते समय कुछ बहुत ही सख्त चेतावनियां हैं जिन्हें दिमाग में बैठा लीजिए। बोर्ड ने एकदम साफ कर दिया है कि एक आइटम नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। अगर आपने चालाकी दिखाकर कई फॉर्म भर दिए तो तुरंत डिबार यानी अयोग्य कर दिए जाएंगे। और हाँ, एक बार फीस कट गई और फाइनल सबमिशन हो गया तो फॉर्म में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए सबमिट बटन दबाने से पहले 3 बार चेक जरूर कर लें। तो दोस्तों, 6 प्रमुख विभागों में फैले इन 130 शानदार अवसरों का पूरा रोड मैप अब आपके सामने बिल्कुल साफ है। नियम पता है, टाइमलाइन पता है और पद भी पता है। अब सबसे बड़ा और असली सवाल बस यही है कि क्या आप इस चयन प्रक्रिया को पार करके जम्मू और कश्मीर की सार्वजनिक सेवा में अपना अगला और सबसे अहम कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? The full notification link is available in the description.